कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से पहले लोग आपको रोकते नहीं, बस चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो वहां जाता है वो वापस आ भी जाए तो पहले जैसा कभी नहीं रहता। राजस्थान के उदयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक गांव है बेलवाड़ा, और उस गांव के किनारे एक हवेली खड़ी है जिसे लोग कहते हैं डायन की हवेली। अक्टूबर 2019। 3 दोस्त आयुष, नेहा और रोहन, ट्रैवल ब्लॉगर्स। अबैंडन्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करना उनका शौक था। आयुष फियरलेस, हमेशा कैमरा के साथ। नेहा लॉजिकल, भूत प्रेत में यकीन नहीं। रोहन शांत लेकिन अंदर से अनईजी। मौसम विभाग ने वार्निंग दी थी, भारी बारिश, लेकिन कंटेंट के लिए उन्होंने इग्नोर किया, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। शाम के करीब 5 बजे आसमान काला हो गया। जंगल के बीच उनकी बाइक रुक गई, पेट्रोल खत्म, और फिर बारिश ऐसी जैसे आसमान फट गया हो। तभी दूर एक हवेली दिखी, टूटी हुई, खामोश और अजीब तरह से जिंदा। दरवाजे पर जंग लगी जंजीर थी। आयुष बोला, चलो यार, आज यहीं रुकते हैं। रोहन धीरे से बोला, यार मैंने सुना है इस इलाके में एक बदनाम हवेली है। आयुष हंसा, डायन हमारा इंतजार कर रही होगी क्या? जंजीर टूटी, दरवाजा खुला और अंदर से एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कोई जगह सालों से सांस रोके बैठी हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। रोहन ने एक तस्वीर साफ की। एक औरत, तेज आंखें, हल्की सी मुस्कान। नीचे लिखा था सुमित्रा देवी, 1978। गांव वालों के अनुसार सुमित्रा देवी इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन एक तांत्रिक आया, इलाज के नाम पर कुछ ऐसा किया जो इंसान नहीं करता। पति मर गया और गांव ने फैसला कर लिया कि ये औरत डायन है। भीड़ ने उसे उसी हवेली में बंद कर दिया। वो चीखती रही, मैंने कुछ नहीं किया। 3 दिन बाद दरवाजा खोला गया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान, जैसे कोई आखिरी सांस तक बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। रात के करीब 2 बजे नेहा की आंख खुली। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। गलियारे में कोई खड़ा था, एक परछाई, बिल्कुल सीधी। नेहा ने आयुष को जगाया। आयुष बोला, कंटेंट मिल गया? दोनों बाहर चले गए। रोहन चिल्लाया, मत जाओ, लेकिन कोई वापस नहीं आया। कुछ देर बाद रोहन ने सुना टप टप टप, कदमों की आवाज, धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ, और फिर किसी की ठंडी सांस उसके बिल्कुल पीछे। सुबह आयुष मिला, मरा हुआ। उसकी आंखों में डर जम चुका था। उसका कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन आखिरी फ्रेम अब भी था। एक चेहरा बहुत पास, लेकिन वो सुमित्रा नहीं थी। नेहा छत पर मिली। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली, और अगले ही पल वो नीचे कूद गई। रोहन चीखता रह गया। रोहन समझ गया, ये बदला नहीं, ये दर्द है। वो उस कमरे में गया जहां सुमित्रा को बंद किया गया था। उसने कहा, तुम गलत नहीं थी। हवा तेज हुई। तुम्हारे साथ जुल्म हुआ। दरवाजे हिलने लगे। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक धीमी आवाज आई, शुक्रिया। रोहन उस हवेली से बाहर निकल गया, अकेला, 2 दोस्तों के बिना, लेकिन वो आज तक एक सवाल से नहीं बच पाया। आयुष के कैमरे का आखिरी चेहरा, अगर वो सुमित्रा नहीं थी, तो फिर वो कौन था?